नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से इंडिया ने बहुत से मिसाइल टेस्ट किए हैं और इनके अंदर 2 नई कैपेबिलिटी भी हासिल की हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के जरिए और इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो के जरिए। और अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही इंडिया ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने सफलतापूर्वक रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने ही तैयार किया है और इसे सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट के ऊपर से फायर किया गया। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ट्विटर के माध्यम से डीआरडीओ को कांग्रेचुलेट किया और साथ ही इससे जुड़े अदर स्टेक होल्डर को भी सक्सेस के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसे रुद्रम 1 कहा जा रहा है, इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है इंडियन एयरफोर्स के लिए और आज इसे सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है और इसके लिए मैं डीआरडीओ और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और दोस्तों, आपको बता दें, इस मिसाइल का उपयोग सबसे पहले एनिमी के रडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है और इस मिसाइल के अंदर आईएनएस जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही इसके अंदर पैसिव होमिंग हेड लगा है फाइनल अटैक करने के लिए। और इस टेस्ट के दौरान रुद्रम मिसाइल ने रेडिएशन टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। और दोस्तों, इस मिसाइल के पैसिव होमिंग हेड को इस तरह से प्रोग्राम्ड किया गया है कि ये बहुत से रेंज के या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और उनके साथ में एंगेज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि यह मिसाइल एक पोटेंट वेपन है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ताकि वह एनिमी के एयर डिफेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर सके और इसे एक लंबी स्टैंड ऑफ रेंज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट के साथ में अब इंडिया ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है कि उसने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए, जो किसी भी तरह के एनिमी के रडार, कम्युनिकेशन साइट और फ्रीक्वेंसी इमिट करने वाले टारगेट को हिट कर सकता है। और दोस्तों, जहां तक इसकी स्पीड की बात है तो इसकी स्पीड 2 मैक के करीब देखी गई, जो कि साउंड की स्पीड से दुगनी है। और इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है और ये 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसी भी रेडिएशन छोड़ने वाले टारगेट को हिट कर सकती है। और दोस्तों, इंडिया की इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिका ने अपनी AGM-8080 एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था और उसके बाद उसे 2017 के अंदर ही इंडक्ट किया है और 2020 के अंदर इंडिया ने भी इसमें सफलता हासिल कर ली है। और अमेरिकन मिसाइल AGM-8080 की खासियत यह है कि ये रीलोकेटेबल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस टारगेट और इसके अलावा जो टारगेट शटडाउन कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड होते हैं उनके साथ में एंगेज कर सकती है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एनिमी मिसाइल के रडार को डिस्ट्रॉय कर देती है लॉन्च करने के बाद, तो फिर भी यह मिसाइल अपने टारगेट को हिट करेगी और यही कैपेबिलिटी इंडिया की मिसाइल में भी है। धन्यवाद। जय हिंद।